नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट से जुड़ी हुई जानकारी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ समय से उन विषयों को आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका किसी न किसी कारण से वार्षिक महत्व या वार्षिक उत्सव जैसा समय है। तो इसी स्थिति में हमने आपको पीछे बांग्लादेश की आज़ादी के जो 50 वर्ष का उत्सव था उसके बारे में अपने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, और अब हम आपको जानकारी देंगे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर। ये आज़ादी का महोत्सव, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 12 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक ये 75 सप्ताहों का ये महोत्सव चलेगा। तो जैसा कि इस महोत्सव में ये जानना स्वाभाविक है कि 1947 या 1950 के लगभग हमने शुरुआत कहाँ से की थी और अब हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इसमें हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि हमारे टारगेट जो हैं, तो इसमें प्रगति के विभिन्न आयाम हैं। जैसे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रगति की। तो वैसे इस बारे में प्रगति के आयाम तो बहुत से हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले शिक्षा के बारे में। तो सन 1947 में हमारे देश की साक्षरता दर थी 19.3%। 19.3%, जो बढ़कर अब हो गई है 77.7%। लेकिन इस राष्ट्रीय औसत से दो राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, जो इस लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश 66.4% और राजस्थान 69.7% तक साक्षरता दर हासिल कर अभी तक राष्ट्रीय लक्ष्य से पीछे हैं। लेकिन जो दो राज्य आगे निकल गए हैं वो हैं दिल्ली और केरल। दिल्ली की साक्षरता दर 88.7% है और केरल की साक्षरता दर है 96.2%। इसी प्रकार 1950 में 15 लाख बच्चे विभिन्न बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे थे, जिनकी 2021 में संख्या बढ़कर हो गई है 39.50 करोड़, यानी 39.5 करोड़। इसके अलावा 1947 में 100 में से केवल एक व्यक्ति को ही उच्च शिक्षा मिल पाती थी, लेकिन अब हम 100 में से 11 व्यक्तियों को उच्च शिक्षा दे पा रहे हैं। इसके अलावा 1950 में जहां हमारे पास 19 मेडिकल कॉलेज थे, उनमें 1000 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब 542 मेडिकल कॉलेजों में 80,000 सीट हैं जिन पर मेडिकल की पढ़ाई की जा रही है। इन आंकड़ों को आप ख़ास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि इस समय जो है इनका बड़ा महत्व है, और ख़ास तौर से कोविड-19 के दौरान ये चुनौती हमारे सामने उभर कर आई थी कि क्या आबादी के हिसाब से हम पर्याप्त चिकित्सक या पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं अपनी आबादी को देने में सक्षम हैं। तो आप जानते हैं कि इस पर पीछे जो है एक प्रश्न खड़ा हो गया था, जिसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई, लेकिन अब वो धीरे धीरे दूर हो चली हैं। तो उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियाँ आगे चलकर मेडिकल की पढ़ाई में और रुचि दिखाएंगी, जिससे हमारे मेडिकल का स्तर राष्ट्रीय स्तर पर सुधर सकेगा। इसके अलावा उस समय यानी 1950 में 208 तकनीकी कॉलेज थे और 18 शोध संस्थान थे, लेकिन अब 3270 टेक्निकल कॉलेज और इसके अलावा शोध संस्थानों की संख्या 700 से अधिक हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने में या इसको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान मिड डे मील स्कीम का भी है।
और 14 वर्ष तक के बच्चों को मिड डे मील स्कीम के माध्यम से हमारे देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा बनाने की कोशिश करी जा रही है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं स्वास्थ्य के मामले में कि हमने स्वास्थ्य के मामले में क्या प्रगति की। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि ये स्वास्थ्य का जो मामला है ये काफ़ी समीक्षा का विषय रहा हमारे लिए, ख़ास तौर से कोविड-19 के दौरान। तो 1947 में जहां 1.68 करोड़ जन्म दर थी, वहीं मृत्यु थी 99.28 लाख, 99.28 लाख मृत्यु दर थी, जो अब 2017 में बढ़कर जन्म दर हो गई है 1.48 करोड़ और मृत्यु हो गई है 80 लाख। यानी इस तरह से हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सुधार किया है और जन्म दर और मृत्यु दर को घटाकर हमने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रगति की है। इन्फर्ट मोर्टिलिटी रेट, जो नवजात शिशु होती हैं उनकी मृत्यु दर 1947 में 165 प्रति हज़ार थी, जो कि अब 2016 में 41 प्रति हज़ार है। यानी जो नवजात शिशु हैं उनकी जन्म दर और मृत्यु दर में हम कुछ सुधार कर पाने में सक्षम हो रहे हैं और इस तरह से जो इन्फेंट्स अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते थे जन्म के तुरंत बाद, उनकी स्थिति में हमने सुधार किया है। इसके अलावा हमारे देश में 57,132 डॉक्टर और 8,352 नर्सें होती थीं 1947 में, और अब उनकी संख्या बढ़कर डॉक्टर्स की 6 लाख और नर्सों की हो गई है 20 लाख। नर्सों की हो गई है 20 लाख। 1952 में हमारे देश में 27,770 हॉस्पिटल्स थे, लेकिन अब हॉस्पिटल्स की संख्या कुल बढ़कर 73,110 हो चुकी है। हमारे देश की आबादी उस समय, जबकि देश आज़ाद हुआ, 36 करोड़ के लगभग थी, जो अब बढ़कर 125 करोड़ हो चुकी है। और आप जानते ही हैं कि चीन के बाद में आबादी के हिसाब से हमारे देश का दूसरा स्थान है। तो इस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के आंकड़े आज हमने आपको बताए, और ये आज़ादी के 75 वर्ष जो हैं, आपके लिखित पेपर चाहे वो सामान्य अध्ययन के हों या इसके अलावा निबंध के हों या इसके अलावा वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के हों, उनमें इन आंकड़ों का काफ़ी महत्व है, क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्ष में जो उत्सव मनाया जा रहा है 75 सप्ताह का, वो अभी चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो आपको इन आंकड़ों में विशेष रुचि रखने की बात है। हमारी इस वीडियो को बार बार देखें, कंठस्थ करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि हमें कमेंट्स भी बताते रहें। धन्यवाद।